Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 6C class 10th में मैं ICSE बोर्ड की सेलिना प्रोफेसर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के वंसल जी हैं मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस एक्सरसाइज में स्पीड और टाइम बेस पर वर्ड प्रॉब्लम है। मैं 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने जितनी वीडियो अब तक बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो चेक कर लें और उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इफ द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इज रिड्यूस बाई 40 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 20 मिनट्स मोर टू कवर 1200 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। जितनी भी स्पीड से जा रहा था अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो अब उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो बताओ स्पीड क्या थी। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, कैसे होगा बताते हैं। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन नीले रंग के एरोप्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, न्यू स्पीड यानी कि या आफ्टर रिड्यूसिंग कुछ भी लिख सकते हो, मैं न्यू लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में। न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन प्लेन, न्यू स्पीड ऑफ प्लेन लिख दूँ खाली। चलो आधा सेकंड में क्या फर्क पड़ेगा, एरोप्लेन पूरा लिख देते हैं। कितनी कम करिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी हो गई, x थी, x में 40 कम कर दिया, x माइनस 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। डिस्टेंस दे रखी है कि प्लेन कुल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें दे रखी है 1200 किलोमीटर। और एक चीज़ और देखिए जो टाइम लग रहा है 20 मिनट्स कम लग रहे हैं। तो 20 मिनट्स को मैं हिंग चेंज कर देता हूँ। 20 मिनट्स इक्वल टू कितना आवर हो जाएंगे 20/60, 0 से 0 2 1 जा, इतने आवर्स समय कम लग रहा है। तो सीधा जल्दी से करेंगे क्योंकि इससे पहला क्वेश्चन आप कर चुके सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। तो इसको कितना टाइम लगेगा 1200 किलोमीटर में। इस टाइम क्या होता है स्पीड अपॉन दो उल्टा बोलिए सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1200 अपॉन x माइनस 40। तो 1200 अपॉन x माइनस 40 माइनस 1200 अपॉन x। बात समझ में आई नहीं आई। जब स्पीड 40 किलोमीटर कम है तब एरोप्लेन 1200 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, कितना टाइम लगेगा, वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतना टाइम लगेगा। और जब स्पीड x किलोमीटर है तो कितना टाइम लगेगा 12 अपॉन 100। क्लियर है। अब ये वाला टाइम इस वाली टाइम से कितना अधिक है 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स का मतलब 1/3 आवर्स, यानी कि इस टाइम में से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 1/3 आवर्स। क्लियर। बस एलसीएम लेना। आप तो एलसीएम ले लें x ये और इंटू x माइनस 40 ये। तो x माइनस 40 से x माइनस 40 कैंसिल, x का 1200 में मल्टीपल करेंगे तो 1200x माइनस 1200 ये है, x से x कैंसिल तो क्या आ जाएगा x माइनस 40 1/3। क्लियर। तो ये हो गया 1200x माइनस 1200 का ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस के 1200x माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48 और 3 0 48,000 उनका। ओके चलो एक लाइन लिख लेते हैं। x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर और x का माइनस 40 में कर दिया माइनस 40x इज इक्वल 1/3। 1200 प्लस का और माइनस का 1200x कैंसिल और 3 इधर आ जाएगा तो कितना जाएगा 48,000 इंटू 3 इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 40x। 3 का मल्टीप्लाई 0 0 0 3 अट्ठे 3 8 24 कैरी 2 3 4 जा 12। इसको इधर ले जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में x स्क्वायर माइनस 40x तो है, ये इधर चला गया तो माइनस के 144,000 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कितने होंगे, कितना ये 1,44,000 के ऐसे दो फैक्टर करें जिसका सम माइनस 40 आए और प्रोडक्ट 1,44,000। ये तो भैया सोचना पड़ेगा। कितना हो सकता है
जीरो 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 भूल जाए, 144 में देखें, जीरो तो आगे लगा ही लेंगे। 144 में हमें 40 चाहिए। चलिए मैं वीडियो पॉज करके बनाता हूँ, उसके फैक्टर भी बताता हूँ कितने आए। ओके, मैंने बना लिए और ये आए माइनस के 400x प्लस के 360x और माइनस 144000। देखो 360 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस के 40 आएंगे और देखो 1 2 3 3 जीरो तो आगे और 36 4 जा 4 6 जा 24 कैरी 2 4 3 जा 22 40। ये क्लियर, मैंने आपको चेक करा इसे। तो ये x कॉमन ले लिया तो x माइनस 400 प्लस 360 कॉमन ले लिया, तो सोचना नहीं है, फैक्टर सही, तो जो यहाँ बचा वो यहाँ बचता है x माइनस 400। मैंने आपको भी चेक कराया था मल्टीपल करके, तो क्या आ जाएगा x माइनस 400 और से x प्लस 360 इक्वल टू जीरो। तो एक बार ये जीरो होगा, एक बार जीरो, तो दिस इंप्लाइज इससे x वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 400 और इससे क्या आ जाएगी x इक्वल टू माइनस 360। x क्या थी, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, तो माइनस में तो हो नहीं सकती है, तो इसे लिख दोगे इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो x बराबर 400। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, had the speed been 12 kilometer per hour more, the time taking for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. Find the original speed of car. सेम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम है, वहाँ लेस थी, यहाँ पर स्पीड बढ़ गई और कुछ फर्क नहीं है। चलिए करते हैं से। तो हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार है x किलोमीटर। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार। तो लेट द ओरिजिनल स्पीड of car v x किलोमीटर पर आवर। क्लियर। डिस्टेंस कवर कितनी कर रही है, 400 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाई कार, डिस्टेंस कवर बाई कार वो हमें 400 किलोमीटर दे रखा है। न्यू स्पीड जो बढ़ गई है, उसके बाद क्या हुई, न्यू स्पीड ऑफ कार वो हमें दे रखी है, कहाँ गया, हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर, तो प्लस कर दे 12, वो है x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो वो टाइम जो लग रहा है 1 आवर 40 मिनट लेस लग रहा है। कौन सा कम लग रहा होगा टाइम, जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तेज गाड़ी चलाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, तो ज़्यादा टाइम कम लगेगा। कौन सा टाइम क्या होगा वैसे, 400 अपन इतना, क्योंकि डिस्टेंस इतनी है, स्पीड इतनी है, और पहले वाला टाइम कितना होगा, x अपन 400, यानी कि पहले वाला टाइम बाद वाले टाइम से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा हो गई है तो समय कम लगेगा। कितना कम लग रहा है, 1 आवर 40 मिनट्स। तो समझ में आ रही है। पहले वैसे दूसरे वाले के टाइम को माइनस कर दो तो 1 आवर 40 मिनट्स आ जाएगा। यहाँ आप चाहो तो एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, लिख देता हूँ, चलें शो कर दे रहा हूँ। 1 आवर मैंने देखा, ये पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, आर मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ। 1 आवर 40 मिनट, दो तरीके हैं, वो एक ही समझ लो, सिंपल सा। आर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। 1 आवर में कितने होते हैं, 60, 60 प्लस 40 कितने हो गए, 100 मिनट, और इसको आर में कन्वर्ट करोगे तो मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5/3 आवर्स आ गया। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आर में दे रखी है, तो हमें टाइम भी आर में कन्वर्ट करना चाहिए। यही कर लिया मैंने। अब लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा कौन सा है, ये वाला 400/x है ना। जब x किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो टाइम लग रहा है 400/x, और जब x प्लस 12 की स्पीड चल रही है तो टाइम लगेगा 400/x प्लस 12। और कितना अंतर है, ये टाइम कितना कम है, 5/3। तो क्या करें, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करेंगे तो 5.3 आएगा। सारे सवाल ऐसे थे, 3 4 5 6 सेम ऐसी है। इसमें एलसीएम ले लें, x इंटू एक्स प्लस 12 400 इंटू एक्स प्लस 12 माइनस 400x,
इक्वल 5/3। क्लियर? तो कितना हो गया 400x, 400 का 12 मल्टीप्लाई, इस टाइप का सवाल कभी आया था शायद, 4800 भी याद आ रहा है इस, चलो जो भी है अंदर कर दिया x का, तो x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल 5/3। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीपल 3 का मल्टीपल होगा, कर ही देता हूँ, कर दूँगा डायरेक्ट, 300 300 3 8 जा 24, हाँ ये आया था ना इस टाइप का, और 5 नहीं 5 इसमें इंटू 5 हो रहा है बस, ये डिजिट तो आई थी अभी, तो ये हो गया 14,400 इज इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 60x। सवाल मैं सही कर रहा हूँ, मैंने ऊपर वाला सवाल ही तो नहीं कर रही हूँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये सेम सेम था, नहीं ओके, सबको ले जा रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 14,400 इक्वल टू 0। हाँ वो 40 था या 5 है। अब क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल इसमें होगा, देखें कितना आएगा, 0 0 5 4 जा 20 कैरी 2 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, इतना आ गया। 72,000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम आए प्लस के 60 और प्रोडक्ट कितना आए माइनस के 72,000। तो मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ और फैक्टर बताता हूँ कितने आए करके देखता हूँ। तो ये मैंने फैक्टर कर लिए, वो मिले मेरे को 300 और 240। क्या लिख देता हूँ यहाँ, 5x स्क्वायर प्लस के 60 प्लस के 300, हाँ ठीक है, प्लस के 300x और माइनस के 240 आए थे देखो, हाँ 240x, 300 में से 240 जाएगा 60 और देखो 24 3 72 होता है, 72 जा रहा था और 3 0 हो गए है ना। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आया, केवल 5x, तो ये बचा x प्लस 5 6 जा 60 माइनस 240 कॉमन ले लो और यहाँ कुछ सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके लिख दो, जो यहाँ बचेगा वही बचेगा। क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 60 और 5x माइनस 240 इज इक्वल 0। तो इससे क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस हो रहा है माइनस 60। तो ये नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। और इससे क्या हो गया, और x की वैल्यू आ गई 240/5, 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 जा 24 5 8 जा, तो x की वैल्यू आ गई 48। x क्या माना था हमने, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार x, तो आंसर आ गया हमारा ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार 48 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार इक्वल कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस विच इज एट ए डिस्टेंस 12 किलोमीटर। ओके, 12 किलोमीटर दूर अपने घर गई और उसमें सही लिखे, सी कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर इफ द टेक्स 2 or 30 मिनट्स टू कवर द होल डिस्टेंस फाइंड x। ओके ओके, ये तो छोटा सा सवाल है, समझ में आया नहीं आया, जल्दी पढ़ दिया ना। क्या है, कोई गर्ल अपनी सहेली के घर गई जिसका घर उसके घर से 12 किलोमीटर दूर है। सी कवर हाफ कर दो, 12 का हाफ 6, यानी कि 6 किलोमीटर वो x किलोमीटर पर आवर से गई और बाकी के 6 किलोमीटर x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से गई। तो टाइम कितना लगेगा, 6/x प्लस 6/x प्लस 2। अब वो दे रखा है 2 hour 30 मिनट्स, इसको लगा देंगे इक्वल 2 hour 30, सॉल्व करेंगे x निकलेगा, छोटा सा था। चलिए करते हैं। तो मैं सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 12 का हाफ हो गया 6 किलोमीटर जा रही है वो x किलोमीटर पर आवर से और बाकी के 6 किलोमीटर जा रही है वो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर से। अब वो कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम प्लस ये टाइम, ये रखा मैं 2 hour 30 मिनट्स, यहाँ मैं शो कर दे रहा हूँ 2 hour 30 मिनट्स। कितने मिनट्स हो गए, 62 या 120 और 30 150 मिनट्स। 150 मिनट्स को हम आर में कन्वर्ट करेंगे 150/60। चलो यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ 150/60 आर, 0 से 0, 3 2 जा 3 5 जा। तो यहाँ क्या एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 6x, यहाँ माइनस नहीं आया बस, अभी तक क्या रहा था, माइनस रहा था। क्लियर, तो 6 का अंदर मल्टीपल कर दें, 6x प्लस 12
प्लस 6x, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल 5/2। यहाँ तक क्लियर। यहाँ तो यहीं हो जाएगा, मेरे अंदर से नहीं होगा, यहाँ कर देता हूँ मैं आपके सामने, थोड़ी सी स्पेस कम है लेकिन ठीक है, दिखाई दे जाएगा आपको। देखिए कितना होगा, 6x प्लस 6x 12x, तो 12x प्लस 12, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12x प्लस 12 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल है 5/2। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, 5 2 जा 10x, इन दोनों का यहाँ 2 का 12 में, तो 12 2 जा 24x प्लस 12 2 जा 24, सबको राइट से लेफ्ट में ले आया, तो 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5x स्क्वायर, 10 में से 14 गए तो माइनस के 24 गए तो माइनस के 14x माइनस 24 5 से होते हैं 120। 120 के ऐसे दो फैक्टर जिसका सम माइनस 20 के 20 और 6 मिल गए क्या बताता हूँ, माइनस 20x प्लस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 5x कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 4 प्लस 6 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4, ये क्या बचेगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, हो गया यहाँ पर, इसको आप मत देखो, यहाँ देखो तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 और इससे क्या होगा x इक्वल टू माइनस 6/5, तो नेगेटिव आ गया, स्पीड से नेगेटिव तो होगी नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू पूछी थी तो x बराबर 4, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ये हो सकता है आपको लगाओ सर ने बड़ी जल्दी खींच डाला, अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से पूरी डिटेल से धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम चैप्टर 6 भी पढ़े हैं, ये मैं 1.5-2 महीने में थोड़ा बिजी रहा कुछ काम में, तो वीडियो नहीं बन पाई, और बोर्ड है ये 10th है, 7 चैप्टर है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखूँगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ नवंबर लास्ट तक कम से कम 10वां या 11 चैप्टर तक पहुँच जाए, है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, अ गुड्स ट्रेन मतलब मालगाड़ी जिसको बोलते हैं ना, अ गुड्स ट्रेन लीव अ स्टेशन एट 6 PM फॉलोड बाई एन एक्सप्रेस ट्रेन लीव्स एट 8 PM। मालगाड़ी गई 6 बजे, उसके बाद उसके पीछे एक ट्रेन गई एक्सप्रेस ट्रेन, वो 8 बजे, दोनों का टाइम में कितना डिफरेंस हो गया 2 आवर्स का, यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन 2 घंटे बाद चली, है ना, बात समझ में आ गई। कहाँ गया, हाँ, एंड ट्रेवल्स 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द गुड्स ट्रेन, गुड की ट्रेन की यानी कि मालगाड़ी की जो स्पीड्स है एक्सप्रेस ट्रेन से उससे 20 किलोमीटर आ रहे हैं, हम गुड्स ट्रेन के एक्स मानेंगे तो एक्सप्रेस की हो जाएगी एक्स प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे, जहाँ से चलिए वहाँ से जो दूसरा स्टेशन है 1040 किलोमीटर अवे है, 36 मिनट बिफोर द गुड्स ट्रेन, जो मालगाड़ी है उससे 36 मिनट्स पहले आ जाती है। तो एज्यूम दैट द स्पीड ऑफ द बोट ट्रेन रिमेन कांस्टेंट बिटवीन 2 स्टेशन, कैलकुलेट देयर स्पीड, यानी कि क्या है उनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता, जिस स्पीड से चल रही है पहली स्टेशन से दूसरी स्टेशन उसी स्पीड से चल रही है। ईजी है, थोड़ा लंबा कर दिया, सेम ऊपर जो करता है सेम ऐसी सवाल है, कैसे होगा बताते हैं। लेट द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन, जो गुड ट्रेन है उसकी स्पीड मान ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी, इससे कितनी है 20 से कितनी कहाँ चला जाता है सवाल, 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो x प्लस 20 हो जाएगी, है ना। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में 20 किलोमीटर फास्टर है तो प्लस 20 होगी, तो x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन, या वो छोड़ो ऐसे, डिस्टेंस कवर बाई ईच ट्रेन, वो हमें दे रखी है 1000, कहाँ चला गया भाई, 40 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर। इसको मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ।
पहले मैं दोनों का अलग अलग टाइम निकाल देता हूँ। थोड़ा सा इसमें चेंज है हल्का सा, क्या, जो टाइमिंग दे रखी है, एक ट्रेन 6 बजे जा रही है और दूसरी 8 बजे, तो 2 घंटे का डिफरेंस तो वहीं आ गया और बाकी 36 मिनट बाद में आ गया, तो कुल जो डिस्टेंस आएगा टाइम में 2 आवर 36 मिनट। बस इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो मैं अलग टाइम लिखता हूँ, डिस्टेंस कवर बाई नहीं, टाइम टेकिंग बाई टाइम टेकिंग बाई गुड्स ट्रेन टू कवर 1040 किलोमीटर। यहाँ लिख देता हूँ डिटेल। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हमें लग रही है स्पीड दे रखी है मालगाड़ी की x, तो इतने r, ठीक है ना। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम निकालना है, टाइम टेकिंग बाई एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 1040, दोनों सेम स्टेशन पहुंच रही है, तो क्या आएगा 1040 अपॉन स्पीड x+2r। अब अभी तक जो हमने सवाल करे इससे पहले वो क्या थे, जो ज़्यादा टाइम है उसमें से कम वाले टाइम को माइनस कर दो, ज़्यादा टाइम का ये माइनस ये जो भी दे रखा है 36 मिनट यहाँ दे रखे हैं तो 36, लेकिन यहाँ 36 नहीं हुआ। क्या है, एक बार फिर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए। जो गुड्स ट्रेन है 6 PM पर चली है, ये तो सॉरी कैमरा सही करूँ धुंधला हो गया ना, 6 PM पर, और उसके पीछे एक्सप्रेस 8 PM पर, तो 2 घंटे का डिफरेंस तो आ गया, और ये पहले पहुंच गई 36 मिनट्स पहले, है ना, बिफोर पहुंच गई, तो इसने क्या हुआ 2 घंटे 36 मिनट का टाइम कवर करा, ठीक है ना। तो इसके जहाँ 36 के बजाय 2 आवर 36 मिनट लगेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब जो टाइम है बस इतना अंतर है, कौन सा टाइम है, ये तो लगेगा ज़्यादा, ये कम टाइम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 36 मिनट्स पहले ये पहुंच गई है, तो इक्वल 36 मिनट लिखेंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है 2 घंटे बाद, यानी कि 8 बजे चली गई थी ना, और बस 6 बजे, तो 2 घंटे तो ये कवर करे, और 36 मिनट्स पहले और पहुंच गई, तो 2 आवर वो, और 36 मिनट्स पहले पहुंचे, 30 मिनट और प्लस कर दो, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 आवर का मतलब, चलो मैं लिख देता हूँ स्पीड से, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। ये कम है, ये ज़्यादा, सॉरी, 1040 अपॉन x गुड्स ट्रेन जो टाइम ले रही है, उसमें से एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम ले रही है वो ये है, ये बराबर होगा 2 आवर 36 मिनट। नीचे यहाँ डायरेक्ट आवर्स में लिख दूँगा, सामने शो कर दूंगा, तो ये हो गया 1040। चलो मैंने उतार लिया, एलसीएम ले लेते, एलसीएम लेना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन ज़्यादा सही। इसको समझ लें, इसको मैं यहाँ सोल्व करके दिखा रहा हूँ। 2 आवर में 1 आवर में 60 मिनट, 60 120 और 30 156 मिनट हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया 156 अपॉन 60 आर। क्लियर ना। अब जूम कर सकता हूँ, तो दिख रहा है थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर दें, 12 से हो जाएगा, 12 1 हो जाएगा, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 3 जा, तो अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा x इंटू x+20, तो मल्टीपल होगा 1040 में x+20 का माइनस 1040 एक्सेस में, तो x आ जाएगा, और इक्वल क्या बचा 13/5। क्लियर, मल्टीपल कर दो, 1040x प्लस 104 दूनी 208, 2 जीरो आ जाएंगे ना, हाँ, माइनस 1040x अपॉन x का x में करा x² प्लस 20x इक्वल 13/5। ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। 5 का मल्टीपल कर दें, 5 0 0 5 0 0, 5 8 जा 40 और 5 2 जा 10। अरे वाह 13, ये तो इजी हो गया थोड़ा। क्यों इजी हो गया, मैं देखते डर रहा था। 13 8 जा 104, 13 से कैंसिल कर दे, 13 8 जा 104, 8000 बचा ना, तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में लिख दे रहा हूँ, 8000 इक्वल टू x² प्लस 20x। 8000 को लेफ्ट से राइट में ले जाएं, तो x² प्लस 20x तो राइट में है, लेफ्ट से ले तो माइनस का हो गया, 8000 इक्वल टू 0, 20 चाहिए 180 मिल गया, 100 और 80 फैक्टर हो जाएंगे, 100x माइनस 80x, 100 में से 80 माइनस करोगे 20 आगे प्लस का, और 100 इंटू 80 करो तो माइनस का ही आ जाएगा, और माइनस 8000 इक्वल टू 0। क्लियर,
तो कॉमन क्या आ जाएगा x, तो x प्लस 100 माइनस 80 कॉमन, तो यहाँ बच्चा x प्लस 100 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आएगा, x प्लस 100 और x माइनस 80, तो एक बार ये 0 होगा, तो दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 100। ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, और x इक्वल टू 80। क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट देयर स्पीड। हाँ, अभी क्या देखें, लेट द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन x, तो गुड्स ट्रेन की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ गुड ट्रेन्स, स्पीड्स ऑफ, कैमरा लिया भी, गुड्स ट्रेन भी 80 किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस क्या थी 20 मोर, एक्स प्लस 20, तो 80 प्लस 20 100 हो गई। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी के साथ ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।